हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम क्लास थर्ड गणित का जादू पार्ट 2 संख्याओं का खेल पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। पेज नंबर 23। इससे पहले के सवाल हमने पार्ट 1 वीडियो में हल किए हुए हैं। आप वहाँ से उसको चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए अब अनोखी दुकान। यह जंगल की एक दुकान है। मनमौजी दुकानदार केवल 10 और 100 की थैली में सामान देता है। 10 से कम होने पर खुली चीजें देता है। आपको शॉप दिखाई दे रही है। किसकी शॉप है ये? मनमौजी की। यहाँ पे क्या सामान मिलता है? 10 में, 100 में और 1 में। कृपया 20 केले का एक गुच्छा दीजिए। बंदर केले मांग रहा है ना, तो वो क्या कह रहा है? माफ़ कीजिए, क्योंकि वो तो 10 में देता है। तो अब कैसे देगा 20 केलों को? बताओ, सोचो। वो 10-10 वाली 2 थैली उसको दे देगा। पता लगाओ कि अलग अलग जानवरों ने 10 और 100 की कितनी कितनी थैलियाँ ली और कितनी चीज खुली ली। देखिए पिक्चर में खरगोश ने 143 यानी कि 143 गाजर खरीदी है ना। तो कैसे खरीदेगा वो? एक 100 वाली थैली लेगा, 4 10 वाली और 3 खुली गाजर। अब हाथी गन्ना खाता है ना, उसने 210 गन्ने चाहिए उसे। तो कैसे खरीदेगा? 2 थैली वो 100 वाली खरीदेगा और 10 वाली 1 थैली। बंदर को 242 चाहिए ना, तो 100 वाली कितनी थैलियाँ लेगा वो? 2। 4 लेगा 10 वाली और खुले केले कितने लेगा? 2। अब हिरन को पत्तियाँ चाहिए कितनी? 552। तो 100 वाली कितनी थैलियाँ चाहिए उसको? 5 यानी कि 5 और 10 वाली वो भी 5 और खुली 2। यह दुकानदार पैसे भी एक मनमौजी ढंग से लेता है। वह केवल 100 के नोट, 10 के नोट और सिक्का लेता है। अब पता करो कि इन जानवरों ने जो खरीदा उसके दाम वे कैसे देंगे। अब हाथी राजा को कितने रुपए देने हैं? 420 ना। तो 100 के कितने नोट देगा वो? 4 नोट और 10 के 2 नोट। खरगोश को कितने रुपए देने हैं? 143। तो 100 रुपए का 1 नोट देगा वो, 10 रुपए के 4 और 1-1 रुपए के कितने नोट देगा वो? 3। अब बंदर को 242, तो 100 रुपए के कितने नोट देगा? 2 और 10 रुपए के 4, जबकि 1 रुपए के 2 सिक्के देगा वो। अब हिरन को 55 रुपए देने हैं ना, तो क्या वो 100 का नोट देगा? नहीं देगा ना। 10 के कितने नोट देगा? 5 और 1 के भी 5। मैं कौन मिलान करूं? मैं 40 और 50 के बीच आता हूं और मुझे लिखने में 1-5 आता है। तो आपको एरो में दिखाई दे रहा है क्या आंसर है? 45 यानी कि 45। ऐसे ही हमें उत्तरों को मैच करना है। मैं 90 के बहुत करीब हूँ और मुझे लिखने में 9 आता है। तो 90 के आसपास जो नंबर है 9 किस में आता है? 89 में आता है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर मेरे बाद तुम चौका लगाओ तो तुम्हारा शतक पूरा हो जाएगा। अब शतक में कितने रन होते हैं? 100 होते हैं ना, हमने कल ही पढ़ा था। तो अब किस में हम 4 जोड़ेंगे कि 100 बन जाए? देखो यहाँ पे 96 यानी कि 96।
मैं 10 के 10 नोटों के बराबर हूँ। 10 के 10 नोट मिलके कितने बनेंगे हमारे पास? 100 यानी कि 100। मैं 1 शतक प्लस आधा शतक के बराबर हूँ। आधा शतक कितना होता है? मैंने कल ही बताया था ना, 50। तो शतक और आधा शतक मिलके कितने बने? 150। मैं 77 और 97 के ठीक बीच आता हूँ। क्या आता है? 87 यानी कि 87। ये कितने? अब आपको कुछ रुपीस दिखाई दे रहे हैं ना, कुछ नोट, तो आपको उन्हें टोटल करके बताना है। 100 रुपए के कितने नोट है हमारे पास? 2। और 10 रुपए के 4। तो कितने रुपए हुए? 240 रुपए। अब कुछ तिलियां दिखाई दे रही है ना आपको? 100 के 3 बंडल हैं, एक 10 का बंडल है, और खुली वाली काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 300 और 10 और 9 कितना हुआ हमारे पास? 319। अब ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, ये 100 के ब्लॉक हैं, ये 10 के और ये खुले। तो ये हो गए हमारे 212। अब आपको माला दिखाई दे रही है? माला में 100 मोती हैं, छोटी वाले में 10, और खुले हमारे पास हैं 8। तो ये हो गए हमारे 138 यानी कि 138। अब 100 के 3 नोट हैं और 2 10 के, तो कितने हुए हमारे पास? 320 रुपए। अब एक पहेली है आपके सामने। मैं कौन हूँ? सबसे बड़ी न संख्या भाई, कोई भी जो संख्या आई, मुझे जोड़कर अगली पाई, गिनती भी मैंने करवाई। सोच के जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका उत्तर है 1, क्योंकि जब भी हम 1 जोड़ते हैं तो हमें अगली संख्या मिलती है, और ये सबसे बड़ी संख्या नहीं है। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए। मैं चंदा मामा हूँ, मेरे कई दोस्त हैं जो आसमान में चमकते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, मेरे दोस्त तारे हैं। एक दिन कई सारे तारे मेरे घर आए, मैंने उन्हें गिनना शुरू किया। देखूं मेरे कितने दोस्त आए हैं, लेकिन मेरे दोस्त तो बहुत सारे थे। उनकी संख्या जानने के लिए मैंने कुछ ऐसे किया। कैसे किया चंदा मामा ने? अपने दोस्त तारों को गिनने के लिए मैंने एक तारे को गिनने के लिए एक कार्ड अपनी जेब में रख लिया। कार्ड की शेप कैसी है? ट्रायंगल शेप है ना, त्रिभुज है ना वो। एक तारे के लिए एक ट्रायंगल, 2 तारे के लिए 2 ट्रायंगल, यानी कि 2 त्रिभुज। तो अब हमारे सामने है 5 त्रिभुज। कितने तारों के लिए होंगे ये? सोचो, 5 तारों के लिए होंगे। जब मेरे पास 10 ट्रायंगल कार्ड हो जाएंगे, मैंने उसे इस कार्ड से बदल दिया। जब भी 10 स्टार हो जाते हैं तो ट्रायंगल को हमने किस में बदल दिया? स्क्वायर में, यानी कि वर्ग में। वर्ग वाले कार्ड में चेंज कर दिया ना, जिस पे 10 लिखा हुआ है। लेकिन मेरे दोस्त आते रहिए, इसलिए मुझे और गिनते ही जाना था। मेरी जेब भर चुकी थी, इसलिए जब मेरे पास 10 वाले 10 कार्ड हुए तो मैंने उन्हें सर्कल यानी गोले वाले 100 लिखे हुए कार्ड में बदल दिया। एक 100 वाले कार्ड में 10 वाले कितने कार्ड होंगे हमारे पास? 10। लेकिन मेरे दोस्त तो आते ही गए। मेरी जेब पूरी भर गई। देखो तो मेरे पास कितने कार्ड हो गए। ठीक है, सब लोग लाइन में लग जाओ, हम एक खेल खेलेंगे। खेल रहे हैं ना, चांद और तारे। देखिए अब, जब मेरी जेब में कौन कौन से कार्ड होंगे अगर मैंने लिखा। देखिए अब आपको पिक्चर बनानी है। 19 तारे थे, तो एक 10 वाला कार्ड था हमारे पास,
और ट्रायंगल वाले 1 लिखे हुए 9 कार्ड थे। जब 21 होंगे तो 10 वाले 2 कार्ड होंगे हमारे पास और ट्रायंगल वाला 1 कार्ड होगा ना। और 95 में क्या होगा, 10 वाले 9 कार्ड हो जाएंगे हमारे पास और 1 वाले 5। ऐसे ही हमें इसको कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं कि हमें कैसे चित्र बनाने हैं, कैसे कार्डों को ड्रॉ करना है। जब 10-10 के 2 कार्ड मेरी जेब में हो गए तब मैं जान गया कि मैंने 20 सितारे गिन लिए हैं। अब तुम मुझे हर खाने में गिने हुए तारों की संख्या बताओ। खाली स्थान में जवाब लिखो। जैसे 10-10 के 2 कार्ड थे तो तारे कितने हुए, 20। अब मेरी जेब में 100 का कार्ड है और 10-10 के 3 हैं तो कितना हुआ मेरे पास, 130। अब मेरी जेब में 10 के 2 कार्ड हैं और 1-1 वाले 6 तो कितने कार्ड तारे हो गए मेरी जेब में, 26। यहाँ पे 100 के 4 कार्ड हैं तो कितने हुए, 400। ऐसे ही इन सब को हम गिन के लिख देंगे। हमने चींटी की हेल्प की ना तारों को गिनने में। अब चंदा मामा तारों के साथ खेल रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को भी अच्छे से ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप उसको पूछ सकते हैं और आप भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही खेल सकते हैं और खेल में गिनतियाँ जमा करना सीख सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।